हेलो दोस्तों, राष्ट्र स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। आज है 25 अप्रैल 2025, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सुबह के संकेत बहुत ही बढ़िया है। जापान का जो मार्केट है, एशियन मार्केट में लगभग 500 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग बड़े गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है अभी भी 100 के नीचे बरकरार है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.33 के पास है, एज इट इज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कल इंडिया विक्स लगभग 1-2% बढ़ा था, 16.20 के आसपास है। इंडिया विक्स 15 के नीचे नहीं आ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 15 के अगर नीचे आ जाता है तो टेंशन नहीं है, मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है, लेकिन 15 के नीचे नहीं आ रहा है, 16 के पास है। इसका मतलब मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है इंडिया विक्स। कल बहुत ही बड़ी बाइंग की एफआई ने दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल ज़बरदस्त बाइंग की, लगभग 8,200 करोड़ की बाइंग कैश में की। 8,200 करोड़ की बाइंग कैश में कल एफआई ने की दोस्तों, बहुत बड़ी बाइंग। और वही डीआई ने, यानी हमारे म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 500 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। बड़ी बाइंग एफआई की ओर से बरकरार है। इसके बावजूद भी मार्केट कल गिरा था, ये आप नोट करके रखिए दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कल सबसे बड़ी बाइंग ब्लॉक डील के थ्रू की थी एफआई ने, ये आपको नहीं भूलना है। दिखने के लिए तो आंकड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि कल निफ्टी 80 पॉइंट लगभग 80 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था, और बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 55,200 के पास, 55,200 के पास, और वही निफ्टी क्लोज हो गया था 24,250 के पास, 24,250 के नीचे क्लोज हो गया था। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो ब्लॉक डील्स दिख रही है, बहुत बड़े आंकड़े, अभी टीवी वाले शुरू करेंगे कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये है, वो है, फलाना, सब कुछ चालू करेंगे। वैसे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है आज के दिन, शुक्रवार के दिन, क्योंकि कल शनिवार रविवार छुट्टी है और मंडे को हम लोग ओपन हो जाएंगे। और अभी आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है भारत की ओर से, ठीक है। सो कोई भी ट्रेडर ये नहीं चाहेगा कि कैरी फॉरवर्ड करके अपनी अपनी पोजीशन वो सोमवार तक लेके जाए, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है। सो आज का दिन स्पेशली दोपहर के बाद मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो 1 के पास है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी वही है दोस्तों। पुट कॉल रेशो स्थिर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में दोस्तों। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? और कल अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट यानी 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। क्यों क्लोज हो गया था? क्योंकि एक उम्मीद की किरण जागी है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी ये जो टेरिफ का वॉर चल रहा है, टैक्स का वॉर चल रहा है, वो बातचीत करके हल किया जाएगा, ऐसा लग रहा है। सो इसी वजह से अमेरिकन मार्केट थोड़े से होप ट्रेड्स दे रहा है। तो 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, लगभग 500 पॉइंट। और आज सुबह भी 40-50 पॉइंट प्लस में चल रहा है डाउ फ्यूचर दोस्तों। सो आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते का आखिरी दिन में है। और हमेशा देखा गया कि शुक्रवार के दिन बहुत बड़े मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। निफ्टी में आज नीचे 24,000-24,050 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, 24,000-24,050। ये जब तक बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। अगर 24,000 टूट गया और टिक गया निफ्टी, तो फिर वांदे हैं निफ्टी में, बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में संभव है। जो
23,800-850 तक भी लेके जा सकती है, 23,800 850। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है नेगेटिव भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी टेंशन चल रही है उसके बीच, अगर 23,800 टूट जाता है तो 23,500 तक भी आसानी से निफ्टी जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है 23,500 तक। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर 24,500 550 का जो लेवल है 24,550, ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है, क्योंकि आज लगभग 150 पॉइंट का गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। इस चीज़ में हम लोग ओपन हो जाएंगे 24,400 के निकट, 24,400 के निकट। तो ऐसे में आपको एक चीज़ करना है, ओपन होने के बाद आपको देखना है 24,420 का लेवल। जी हाँ, सही सुना आपने, 24,420 का लेवल, इसको मार्क कर करके 24,420 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर 24,500 550 को टेस्ट करने जा सकता है, 24,500 550। लेकिन अगर 24,420 के ऊपर टिकेगा नहीं निफ्टी, जो अभी गैप अप दिखा रहा है बड़ा, तो फिर ऊपर से फिर नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। ये आपको ध्यान में रखना है आज का। 24,500 550 बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है, वहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, तो इतना आसान नहीं होगा उसको क्रॉस करके ऊपर जाने का, ठीक है। और उसके ऊपर 24,550 के ऊपर गया तो फिर बड़ी बात होगी निफ्टी में, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। वही बैंक निफ्टी जो 55,200 के आसपास क्लोज हो गया था, 55,000 यानी 55,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे। 55,000 का नीचे सपोर्ट टूट गया तो 54,800 और 54,500 यानी 54,800 और 54,500, ये दो सपोर्ट्स रहेंगे। और सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट 54,000 यानी 54,000 के पास है, जहाँ बड़ी पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं। तो 54,000 का जब तक लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं। 54,000 का लेवल टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल संभव है दोस्तों। अभी 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है मार्केट निफ्टी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि 300-400 पॉइंट का एक गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में, जो अभी सुबह 7 बजे दिखा रहा है। 8 बजे अलग दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी, 9 बजे अलग हो सकता है, और ओपन होने के बाद अलग ही कुछ रंग दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी। ये तो सब आपको मालूम ही है, ओके। इसके बारे में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। सो 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया बैंक निफ्टी में, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी कहीं 55,500 से लेकर 600 के बीच में ओपन होता है। 55,500 से लेकर 600 के बीच में ओपन हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल जो है 55,550 का, वो क्रॉस करके ऊपर अगर टिकता है 55,550 के ऊपर 15-20 मिनट टिकता है, तो 55,800 आसानी से आ सकता है। और उसके बाद 56,000 से लेकर 56,200, 56,000 से लेकर 56,200, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा। वैसे ऑल टाइम हाई 56,100 के पास है लगभग बैंक निफ्टी का। तो 56,000 56,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है आज के लिए बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ आने के बाद मार्केट में नीचे आने का चांस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। 56,200 के ऊपर अगर टिकता है तो बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। सेक्टर्स कौन से अच्छे रह सकते हैं? डिफेंसिव सेक्टर जो है, यानी एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा, आईटी, ये परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि आईटी ने कल अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, एक साइडवेज मार्केट में था, तो आईटी के स्टॉक्स थोड़े से अभी कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन ये डिफेंसिव सेक्टर्स बोल जा सकते हैं। तो इस सेक्टर्स में आप देख सकते हो, कोई मोमेंट आ गया तो उसमें काम कर सकते हो। कल भी मैंने सुबह प्री मार्केट में फार्मा सेक्टर का जिक्र किया था, और देखिए आप कल फार्मा के बहुत सारे शेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ गए थे कल। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि अभी क्या है, डिफेंसिव सेक्टर चलेंगे, क्योंकि इंडो पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है, वॉर्स हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है। उसमें सैटरडे संडे कल परसों छुट्टी है दोस्तों मार्केट में, तो बहुत ही केयरफुल काम करिए। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।